हेलो सीए इंटर वाले बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, सब मौज बहार? हाँ जी सर। चलो फटाफट मेरे को बताओ, आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर चैप्टर 10 है ना? है चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, 139 से शुरू होता है और 148 तक जाता है। तो अभी हम 148 रिवाइज करने जा रहे हैं। हैंड रिटन है बच्चों। जैसे हमने कुछ सेक्शन पहले भी रिवाइज कर रखे हैं, मैं धीरे धीरे और भी आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी हम 148 रिवाइज करने वाले हैं। क्या है 148? आओ शुरू करते हैं। सारी बातें 148 की सारी बातें यहां पे लिखी हुई है, आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखना बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट। कि वो क्या करवा सकता है? प्रिस्क्राइब करवाता है कॉस्ट ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज आइटम्स ऑफ कॉस्ट सर? आइटम्स ऑफ कॉस्ट बोले तो मटेरियल कॉस्टिंग, आइटम्स ऑफ कॉस्ट बोले तो लेबर हेड कॉस्टिंग, आइटम ऑफ कॉस्ट बोले तो ओवरहेड। इन सब का ऑडिट करवा सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पास पावर है। दिस इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148। क्या सेक्शन याद रखना है? यस सर। आगे लिखता है बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब बेटा दो चीजें हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट। हमारे सिलेबस में कॉस्ट रिकॉर्ड तो का डेटा तो दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट की नहीं दी हुई है। तो हम कॉस्ट रिकॉर्ड को ज़्यादा याद करके जाएंगे। देखना बेटा ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर सच कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो प्रोडक्शन या ऐसी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, एज में बी प्रिस्क्राइब, आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, टू मेक रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाने पड़ेंगे। किसके? यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लाइक मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। और जो कॉस्ट के अलग अलग आइटम है उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे उन सेलेक्टेड कंपनीज को जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बिफोर सीजी इश्यूज ऑर्डर कंसल्ट विद रेगुलेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर सुनाने से पहले जो भी आपके कंसर्न रेगुलेटर हैं उनसे भी एक बार कंसल्ट करेगा। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेगुलेटर से कंसल्ट किए आपके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं सुनाएगा। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ है, यह है बेटा काम का पॉइंट, यही है काम का पॉइंट, लिखा भी हुआ इंपॉर्टेंट। प्रिस्क्राइब कंपनियां, ऊपर बता रहा था ना प्रिस्क्राइब कंपनियों के कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो नीचे बता दिया कौन है प्रिस्क्राइब कंपनियां। रेगुलेटेड सेक्टर, चाहे आप रेगुलेटेड सेक्टर के हो चाहे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, अगर आपका एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर ₹35 करोड़ और मोर हो चुका है ड्यूरिंग द जस्ट पिछला साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मुबारक हो, अब आपको ऊपर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। 35 करोड़ आपको ध्यान रखना है बेटा, 35 करोड़ और मोर लिखा हुआ है, मतलब 35 करोड़ पे भी आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है सर। फिर है सर कॉस्ट ऑडिट की बात, देखो क्या लिखा हुआ है, एज में भी प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। और कॉस्ट ऑडिट इज इन एडिशन, जो बेटा आपका 143 के अंदर स्टैट ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट उसके एडिशन में है, मतलब वो तो है ही है, साथ के साथ कॉस्ट ऑडिट भी है। ठीक है, कॉस्ट स्टेटमेंट अनेक्स, आपको कॉस्ट की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कॉस्ट जो आपकी नॉर्मल रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसके साथ ये कॉस्ट स्टेटमेंट लगानी है, साथ के साथ कॉस्ट ऑडिट की क्या लगानी है? रिपोर्ट लगानी है। ये कॉस्ट शीट आपने बनाई होगी, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, फिर बेटा ये भी काम का पॉइंट है कि कॉस्ट ऑडिटर कौन होते हैं? कॉस्ट ऑडिटर होते हैं सीएमए भाई साहब, लेकिन वही सीएमए भाई साहब जिनके पास क्या हो? सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके अलावा एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, जो हमारा नॉर्मल स्टेट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है 139 के अंदर, उस वाले को क्या हम कॉस्ट ऑडिटर बना सकते हैं? तो आंसर इज नो सर, वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर आगे बेटा ये सब पेपर में एमसीक्यू भी बनकर आ सकता है। कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट किसको सबमिट करनी होती है? कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान देना, स्टेट ऑडिट में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट ऑडिट में रिपोर्ट किसके पास सबमिट हो रही है? बीओडी के पास। ये याद करके जाना पेपर के लिए। ठीक है सर, आगे कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हम जब ऑडिट करते हैं, कंपनी ऑडिट करते हैं, तो हम हमारे ऐसे का पालन करते हैं। सीएस वाले लोग अपने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। ऐसे सीएमए जो होते हैं वो अपने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे, जो कौन टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता है? ICWAI। ओके सर, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखना। कंपनी विद इन 30 डेज, कंपनी 30 दिनों के अंदर
सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या सबमिट कर देगी, जो भी रिपोर्ट उसे मिली थी वो सबमिट कर देगी। और उसके बाद आफ्टर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर वो उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, उसे और भी डेटा चाहिए, तो वो आपसे और भी डेटा मंगा सकती है। तो मैंने जो CMA थे उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर कंपनी के पास गई, फिर कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। कितने दिनों के अंदर दिया? 30 दिनों के अंदर। फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब सवाल या कोई डेटा एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन मंगानी है तो वो मंगा सकता है कंपनी से। ठीक है सर। इसके अलावा नोट, इफ एनी कॉन्ट्रवेंशन, अगर आपने ऊपर वाली किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रवेंशन करा तो इससे जस्ट पिछला सेक्शन है बेटा पेनल्टी का 147, वहाँ पे आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो कितना ईजी टॉपिक था। 148, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब कॉस्ट रिकॉर्ड भी प्रिस्क्राइब करेगा और कॉस्ट ऑडिट भी प्रिस्क्राइब करेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए आपने डेटा पढ़ा 35 करोड़ और मोर इन द प्रीसीडिंग। सिर्फ ये डेटा मत याद रखना, ये भी ध्यान रखना इन प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो बताया। फिर रिपोर्ट कौन बनाएगा, किसको सबमिट होती है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट होती है, CMA COP वाला ही सबमिट करेगा। 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करवानी है। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा, कॉन्ट्रवेंशन करा सेक्शन 148 का, तो यू शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 147। मुझे टाइम लगा है अराउंड 6 मिनट। भाई 6 मिनट में सेक्शन खत्म हो गया। आप मेरे को बताओ 6 मिनट में एक 148 सेक्शन जिस पे क्वेश्चन पेपर में बनता है वो खत्म हो गया, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? आपको सेक्शन याद हुआ, आपने जो मेन डेटा था वो भी पढ़ लिया, रेगुलेटर के साथ कंसल्ट करते हैं, छोटी से छोटी बात इसके अंदर थी। बस भाई और क्या चाहिए? इसे ऐसे रिवाइज करते हुए चलो। देखो नहीं आएंगे क्या नंबर? आएंगे, 100% आएंगे। चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सेक्शन के साथ। जब तक आप फटाफट सारे टॉपिक को एक एक करके रिवाइज करिए। थैंक यू।